मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर दगाबाजी की। दगाबाजी किसके साथ की? आपको ध्यान होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया तो उसके बाद पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी ईरान में गया, जिसमें सेना प्रमुख और शहबाज शरीफ वगैरह गए और ईरान के जो उनके सुप्रीम नेता हैं खोमेनी, उनसे मिले और उनको इन्होंने वादा किया कि जब भी आपको कभी जरूरत होगी, क्योंकि ईरान और इजराइल की जो रसाकशी तो काफ़ी समय से ही चल रही थी, क्योंकि हिजबुल्ला हो, हुती हो या हमास हो, इसकी जिस तरह पाकिस्तान इनडायरेक्ट मदद करता है आतंकवादियों की, इजराइल के खिलाफ भी ईरान उन आतंकी संगठनों को पाल रहा था। तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात थी, जबकि देश अलग है, वो शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी देश है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की जान पर आफत आई हुई थी, तो इन्होंने कहा कि हम आपको परमाणु बम भी दे देंगे, अगर इजराइल पर हमें कुछ दिक्कत महसूस हुई तो पाकिस्तान आपका सहयोग करेगा और इजराइल पर परमाणु बम फेंक देगा। अब जब इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है तो वहां के एक बड़े सेना अधिकारी ने कहा कि अगर इजराइल ने परमाणु बम का इस्तेमाल ईरान पर करने का प्रयास किया तो हमारी तरफ से पाकिस्तान इजराइल पर बम फेंक देगा। ये बात पाकिस्तान ने ईरान को वादा किया है। अभी ये बात उन्होंने कही थी कि इतने में तो थोड़ी देर में ही, और संसद के अंदर जो उनके आसिफ ख्वाजा, उनके जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने संसद में कहा कि हमने किसी से कोई वादा नहीं किया और ना वो बम हम इजराइल पर फेंकने वाले, और ना ही हमें इस बात से कोई लेना देना, ये बम ही हमारे पास है और हमारे लिए ही है। उन्होंने कहा हमारे लिए ही है, उनके पास तो है या नहीं ये भी अब लगता है कि झूठा प्रोपेगेंडा था या छोटी मोटी उनके पास कुछ होगी, क्योंकि रोज रोज धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या भारत को, जब इतना बड़ा भारत ने उनके ऊपर अटैक किया तो वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसका मतलब उनकी कैपेसिटी उस ढंग से नहीं थी। लेकिन बात आज जो बात है विषय की, कि पाकिस्तान ने एक ही महीने के अंदर जिस ईरान से वो सहायता देने का वादा कर रहा और सहायता मांग रहा था पिटने के बाद, कि हम आपस में मुस्लिम भाई हैं, और जब पाकिस्तान ने ये बम बनाया था तो उनके जो सेनाध्यक्ष थे उस समय, जुल्फिकार भुट्टो, जिनकी आगे संतानें पैदा हुई, तो उन्होंने कहा था कि भारत को हराने के लिए, ताकत उनकी खत्म करने के लिए पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा, हमें चाहे घास की रोटी खानी पड़े। और उन्होंने एक बात और कही थी कि हम जब परमाणु बम बना तो ये परमाणु बम पूरे विश्व के मुसलमानों देशों की रक्षा के लिए होगा। अब पूरे विश्व के मुसलमानों की देश की रक्षा के लिए उन्होंने परमाणु बम बनाया। अब जैसे ही ईरान को जुर्त बरी और उनके नेता ने जैसे ही ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसी समय उससे अपना हाथ पीछे छुड़ा लिया, अपना पिरंडा जिसको कहते हैं ना, पीछा छुड़ाना, वो कर लिया और ईरान की भी हालत खराब कर दी। अब पाकिस्तान की मजबूरी है, भिखमंगों का वो देश है, हर समय विदेशी धन के ऊपर, जैसे अभी उनको आप पीछे $8,000 मिले, यानी पैसा कहीं से भी आए, कर्जा लेना हो वो वापस तो इन्होंने देना नहीं होता, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी IMF में से, जो भी, केवल पैसा उधार उठाना और वापस करना नहीं, पाकिस्तान उसी पे चलता है। और उस पैसे का वहाँ के जनरल और वहाँ के नेता और वहाँ की फौज अपने जीवन में मस्ती के लिए, इंजॉय के लिए, बड़े बड़े टापू खरीदने के लिए करती है। तो पाकिस्तान की मजबूरी है। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि भारत ने तो उसको तोड़ दिया पूरी तरह से, उसका कचुम्बर निकाल दिया, उनके 11 एयरबेस खत्म कर दिए और ये कह दिया कि आगे कोई भी घटना की तो युद्ध होगा सीधा। इधर तो ये फंस गए, उधर ट्रंप ने उनको गोली दे दी। बहुत से लोग, हम भी ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसके अंदर भी उनकी खेल है। उन्होंने इनको बुला भी लिया अमेरिका में, और इधर इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। अब ये क्या करे बेचारा, मुस्लिम देशों के साथ पाकिस्तान खड़ा हो या अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका के टुकड़ों पे तो वो पलता है, क्योंकि ईरान पर युद्ध करना है
तो वाया कराची होके पीछे से अमेरिका युद्ध करेगा, अगर करेगा तो ये देखना। और पाकिस्तान ऐसी बुरी स्थिति में है क्योंकि पहले तालिबान और ये भाई थे पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका ने जब तालिबान को खत्म करने के लिए ठाना तो उन्होंने पाकिस्तान की जमीन को तब भी इस्तेमाल किया, क्योंकि अमेरिका जब भी इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की जमीन को ही आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और ये उनको प्रेशर भी देते हैं, लोग कह देते हैं कि भारत का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने तो पाकिस्तान का साथ तब भी दे दिया था जब वहां से ओसामा बिन लादेन मिल गया था, उसके बाद भी कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई बात नहीं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये पैसों में बिकेगा और हमें इसकी जरूरत रहती है उनके स्थान की। क्योंकि चाइना ने जो सी पैक बनाया तो पाकिस्तान ने उसमें भी क्या किया, अपना रास्ता दिया और अपनी जमीन चीन को दे दी। तभी तो जो हमारा जो कश्मीर है, पीओके की बात जो करते हैं, पीओके में वहां की जमीन, वहां पर रास्ता पाकिस्तान ने अपनी जमीन चाइना को बेच दी। यानी हर चीज जो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुल्लावाद, कठमुल्लावाद, तेरा मेरा रिश्ता का, या इल्ला इल्ला, ये सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है। अब वो तरस रहा है आज ईरान कि कोई साथ दे। अभी 1 महीने पहले साथ देने वाला पाकिस्तान मुकर गया, यूएई उनके साथ नहीं, कतर उनके साथ नहीं, और सऊदी अरेबिया साथ नहीं। 57 मुस्लिम देश हैं और एक ही छोटा सा देश है, हरियाणा से भी छोटा, यहूदियों का इजराइल। उन्होंने पूरे विश्व में इनके ऊपर सीधा अटैक कर दिया और कहा कि अब पाकिस्तान का भी नंबर है। लेकिन किसी मुस्लिम देश में अभी तक सही ढंग से सेना में इनका साथ देना, ईरान तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो पूरी तरह से खंडन ही नहीं किया। और नया क्या हुआ, जो G7 देशों का समिट था, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही छोड़कर चले गए, कह रहे कि मैं सीज फायर नहीं करवा रहा। अब ट्रंप पता नहीं क्या करवाएंगे क्या नहीं, कह रहे कि कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा तो यही है, ये तो हमला होगा, या ईरान को कहेंगे कि अब परमाणु खत्म करो, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला कह के गए। ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं, वो विषय अलग है। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये 57 मुस्लिम देश हैं, ये भी आपस में एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, ये कभी बाप बेटे के साथ नहीं हुए, हमेशा बाप को मारकर ही बेटे ने सल्तनत पाई है। तो एक दूसरे के साथ तो ये केवल जहां पर ये काफिरों को मारना हो तो वहां इकट्ठे हैं, लेकिन जब इनके देशों के आपस के संकट की बात होती है, आपने देखा होगा कि सब देशों में कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है, सब राजा राज करते हैं मुस्लिम कंट्री में ज्यादातर, और तख्ता पलट होता ही रहता है, क्योंकि एक दूसरे की जान के ये खुद ही दुश्मन है। राक्षस कभी ये सोचता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, अच्छा करना है। राक्षस बुरे को भी मारता है। आपने देखा होगा जो गुंडे लोग होते हैं वो आपस में, उनकी 5 साल से ज्यादा उम्र नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो गुंडा एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देता है, क्योंकि ज्यादा साम्राज्य वो सहन नहीं। ये प्रवृत्ति है राक्षस प्रवृत्ति की, उसको कोई नहीं मिलेगा तो अपने को ही, अपने ही भाई पिता को मारेगा, यानी लड़ना झगड़ना और मरना मारना। अब पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा था, तो सरेआम सीधा, तभी तो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पे कोई विश्वास ना करे। इतना लोन ले लिया और क्या करेंगे? उनके जो गरीब लोग हैं जो आटे के लिए तरस रहे हैं, वो धर्म के नाम पर कि हमें 72 हूर मिलेंगी, गरीबों को यूज कर कर आतंकवादी बनाते रहेंगे। और इनके जो नेता हैं और जो फौज के बड़े अफसर हैं, ये टापू लेकर यहां 72 हूरों के पास रहेंगे और उनको कहेंगे कि तुम 72 हूरों के पास ऊपर अगले जन्म में ऊपर जाकर एंजॉय करना। ये तो पाकिस्तान की स्थिति होगी है। अभी FATF ने भी जारी किया है कि हम जो पहलगाम हमला हुआ है उस पर देखेंगे, जांच बिठानी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने किया, और इसको दोबारा से ग्रे लिस्ट में ला सकते हैं। एक तलवार फिर से टांग दी, क्योंकि पाकिस्तान को जब अमेरिका और उनका देश का मतलब निकलेगा, वो फिर उससे हाथ निकालकर भारत की तरफ हाथ बढ़ा लेगा, क्योंकि व्यापार भारत में है। पाकिस्तान नंगड़ देश है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन सामरिक स्थितियां पाकिस्तान की कुछ ऐसी है, अफगानिस्तान, ईरान और इधर से उनका देश लगता है, तो उसकी कुछ जरूरतें रहती है दूसरे देशों की। इसलिए इस भिखारी देश को पैसे के टुकड़ों पर वो पालना पसंद करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। आज पाकिस्तान की बुरी स्थिति है, अमेरिका के साथ खड़ा हो या अपने मुस्लिम देश भाई के साथ खड़ा हो। आने वाला समय और आनंद देगा। भी तो पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, 2 अभी होना है, वो उसके सर के ऊपर तलवार है। देखते आगे क्या होता है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।